एवरीवन, वेलकम बैक टू रूट्स टू विंग्स नर्सिंग। आई एम तुलसी सिंह और आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं 65 डेज हार्ट चैलेंज की सीरीज के अंदर, जिसमें मैं आप लोगों को पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करवाने वाली हूँ। तो सिर्फ अगर आप लोग अभी अभी नए नए इसमें आए हैं बीएससी नर्सिंग और कुछ नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आंख बंद करके आप लोग ये सीरीज फॉलो कीजिए। आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस जितना भी है मैं आप लोग को पूरा का पूरा कवर करवाने वाली हूँ। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज सेल्स एंड टिश्यूज। मैं आज आप लोग को सेल्स के बारे में बताऊंगी कि सेल्स क्या होते हैं, सेल्स के अंदर क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है हम लोग को। कुछ सिमिलैरिटी है आपकी क्लास 11th के लेक्चर के साथ ही, जो आप लोग क्लास 11th में सेल्स पढ़ के आए हैं वही है सेम, बिल्कुल कुछ चेंजेस आएंगे। तो उसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर। वैसे तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, कुछ डिटेल ही जाएगी बट चेंज नहीं होगा। जितना आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है उसके सिमिलर ही है यहाँ पर भी। तो आप लोग रूबरू हो चुके हैं इस चैप्टर से पहले भी, तो डरने की बात नहीं है। हवा नहीं है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आप लोग पहले क्लास 11 12th में आराम से पढ़ के आए हुए हो। वही चीजें आप लोग को रिपीट करनी है, आप लोग को रिकॉल करनी है, वही समझना है बस कि क्या पढ़ के आए हो आप लोग। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं सेल्स एंड टिश्यूज। सेल्स क्या होता है? सेल्स जैसे कि आप लोग क्लास 11 के अंदर देख के आएंगे कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक होती है लाइफ की। तो वही यहाँ पर आएगा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटी इकाई जो है हमारी वो सेल होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि जितने भी प्राणी हैं हमारे इस धरती पे, बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमंस तक सबके से मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर के बने हुए हैं। सिमिलर सेल्स फॉर्म्स टिश्यूज, ये आप लोगों को पता है कि एक जैसे सेल्स जो होते हैं वो मिलकर के एक बंच बना के क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज फॉर्म्स ऑर्गन्स, टिश्यूज से बनते हैं आपके ऑर्गन्स। ऑर्गन्स फॉर्म सिस्टम्स, ऑर्गन से आपके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ऑल सिस्टम्स टुगेदर मेक द बॉडी, और सभी के सभी सिस्टम्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे बॉडी बनाती है। अब सेल का काम क्या होता है? सेल मेंटेन्स होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? बेसिकली स्टेबल एंड हेल्दी रहने की जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसका काम, वो जो काम है वो कौन करता है? हमारा सेल्स करता है। यहाँ पे मेंटेनेंस का काम होता है। बेसिकली होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? स्टेबल करेगा, बैलेंस करेगा चीजों को और हेल्दी रखेगा। ठीक है, तो बैलेंस इन बॉडी एक्टिविटीज, ये बेसिकली क्या करता है? बैलेंस बनाता है बॉडी एक्टिविटीज के अंदर। ईच सेल हैज 3 मेन पार्ट्स, सभी सेल्स के अंदर आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहला है आपका सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है हमारा साइटोप्लाज्म, जो कि ऑर्गेनेलिज को पूरी की पूरी ऑर्गेनेलिज है, आपको कहां देखने को मिलेगी? साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलेंगी। और एक सबसे मेन चीज जो होती है न्यूक्लियस, वो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो सेल के अंदर आप लोग को क्या क्या देखने को मिलता है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म जिसके अंदर आपकी ऑर्गेनेलिज होती है, एंड न्यूक्लियस। इतना समझ आया सभी को? रहता है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा फर्स्ट पार्ट है सेल के बाद, वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द थिन आउटर कवरिंग। थिन का मतलब यहाँ पे क्या है? बहुत पतली सी आउटर कवरिंग होती है ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स, सेल की जो कि सेपरेट करती है, अलग करती है इनसाइड ऑफ सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। बेसिकली क्या है? एक परत है, एक लेयर है पतली सी, जो कि आउटसाइड ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से अंदर के जितने भी हमारा साइटोप्लाज्म हो गया उसके अंदर, या फिर ऑर्गेनेलिज हो गए, न्यूक्लियस हो गया, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है या फिर सेपरेट करने का काम कर रही है। ठीक है, जैसे हो जाता है ना कि 2 कमरों के बीच में एक दीवार लगा देते हैं, एक होल के बीच में अगर हम 2 दीवार लगाते तो वो 2 पार्टीशन हो जाते हैं। तो ये भी बेसिकली वही काम कर रही है, 2 पार्टीशन करने का काम कर रही है, आउटसाइड एनवायरनमेंट से और इनसाइड द सेल से। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फोस्फोलिपिड्स। ये फोस्फोलिपिड की 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। इसको हम लोग बोल सकते हैं लिपिड बाइलेयर। लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, उससे मिलकर के बना होता है। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एम्बेडेड इन इट, इसके अंदर एम्बेड होते हैं प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। दिस मॉडल इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये आप लोग क्लास 11th में पढ़ के आए हुए हैं सेल चैप्टर के अंदर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इट लुक्स लाइक मोज़ेक ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दैट कैन मूव, जो मूव कर सकते हैं। ये एक मोज़ेक की तरह दिखता है, लिपिड और प्रोटीन का जो मोज़ेक होता है उसकी तरह दिखता है, जो कि मूव कर सकता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। क्या क्या होता है स्ट्रक्चर के अंदर? इसके अंदर
मेड अप ऑफ 2 layers ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एम्बेडेड इन इट। इसके अंदर एम्बेड होते हैं, इसको हम लोग फ्लूइड, जो ये प्रोसेस जो भी ये है, इसको हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोल सकते हैं। ये क्या कैसे दिखता है, मोज़ेक ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की तरह दिखता है, जो कि मूव कर सकता है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है, फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो ये प्रोटेक्ट करता है सेल को, जैसा कि मैंने बताया प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को, कंट्रोल करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस सिलेक्टिवली परमेएबल, कुछ ही चीजों को जाने देगा, जो वेस्ट, जो मतलब इसके काम के नहीं होंगे उसको अंदर ही नहीं जाने देगा, जो इसके काम की होंगी वही अंदर आएंगी। जैसे हम लोग किसी भी रूम के लिए एंट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दरवाजा लगाते हैं, तो ये मान लो कि ये दरवाजा है, ये एंट्री एंड एग्जिट का काम देखेगा। अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स थ्रू रिसेप्टर्स प्रोटीन्स, ये कम्युनिकेशन भी अलाउ करता है सेल्स के बीच में प्रोटीन रिसेप्टर से, रिसेप्टर प्रोटीन से। तो ये बेसिकली क्या काम कर रहा है, यहाँ पे कम्युनिकेशन का भी काम कर रहा है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। मेंटेन होम्योस्टेसिस, यहाँ पे होम्योस्टेसिस कैसे कर रहा है, बैलेंस सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल, ये बैलेंस करता है जितने भी सब्सटेंसेस है सेल के अंदर उन सबको। तो बेसिकली यहाँ पे 4 काम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, सबसे पहले प्रोटेक्ट कर रहा है, फिर कंट्रोल कर रहा है, फिर कम्युनिकेशन का भी काम कर रहा है, एंड होम्योस्टेसिस भी ये दिखा रहा है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। तो 5 हमारे जितने भी इसके फंक्शन है ये 5 है। इतना समझ आया आप लोगों को कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, वो जो भारी भरकम आपको वर्ड्स दे रखे हैं जो आप लोगों को समझ आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, आप उसको इस इजीएस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये है आप लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन की, कैसे कैसे जो भी हमारे सब्सटेंसेस है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अक्रॉस। तो क्या होता है बेसिकली इसमें ट्रांसपोर्टेशन में होता ही क्या है, सब्सटेंसेस मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू डिफरेंट मेथड्स, जो हमारे सब्सटेंसेस है वो मूव करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू डिफरेंट मेथड्स। डिफरेंट मेथड्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर हमारी जो एनर्जी है वो नीडेड नहीं होती है। पैसिव के अंदर क्या होता है कि आप लोग एनर्जी नहीं लगा रहे, वो अपने आप से हुए जा रहा है। सेकंड है हम लोगों का एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर हमें एनर्जी चाहिए होती है। एंड थर्ड वन इज योर एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ये डिफरेंट थिंग है, तो इसको अभी के लिए रोको और इन दोनों के ऊपर फोकस करो। तो पैसिव और एक्टिव के अंदर क्या होता है, एक्टिव से आप लोग समझ जाइए, जब लोग आप लोग एक्टिव होते हो तो आप लोग की एनर्जी लगती है, और जब आप लोग सुस्त हो जाते हो, लेजी हो जाते हो, तो आप लोग की एनर्जी नहीं लगती है, पैसिव हो जाते हो तो एनर्जी नहीं लगेगी। तो इसके अंदर भी 3 पॉइंट्स आते हैं, फर्स्ट वन इज योर डिफ्यूजन, सेकंड वन इज योर ऑस्मोसिस एंड थर्ड वन इज योर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, जो हमारे मूवमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी मूवमेंट होती है हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी आपकी चीजें हैं वो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन आ रही है। इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूंगी आप लोगों को। जैसे आप लोग जब कोई भी टैप चलाते हैं तो टैंक से पानी आता है, ऊपर टंकी रखी होती है उससे पानी आता है, तो फ्लो तेजी से आता है एज कंपेयर टू जब पानी ऊपर की साइड जाता है, जब आप लोग मोटर से पानी ऊपर चढ़ा रहे होते हैं तो वो स्लो प्रोसेस होती है एज कंपेयर टू ऊपर से नीचे पानी आने में। और वहीं पर एक और एग्जांपल दो, जब आप लोग सीढ़ियों में चढ़ते हो, जब आप लोग स्टेयर्स में जाते हो तो आप लोग की एनर्जी ज्यादा लगती है, लेकिन जब आप लोग उतरते हो तो बहुत चुटकियों में उतर जाते हो, बहुत इजीली उतर जाते हो, वहां पे एनर्जी नहीं लगती है। तो यहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो एनर्जी कम लग रही है, तो वही है कि इसके अंदर क्या होगा, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन आप लोग की क्या रहती है, मूवमेंट रहती है डिफ्यूजन के अंदर। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने लिया है O2 एंटरिंग ब्लड इन लंग्स, लंग्स के अंदर जब हमारी जो O2 है वो आकर के ब्लड के अंदर मिक्स हो रही होती है, वो वाला प्रोसेस है यहाँ पे। सेकंड आता है ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके वाटर की जो मूवमेंट है वो हो रही है थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि एग्जांपल है वाटर मूवमेंट इन आरबीसी, आरबीसी के अंदर जब आप लोग की वाटर मूवमेंट होती है तो वो वाला प्रोसेस यहाँ पे लिया जाएगा। थर्ड वन इज योर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो आप लोग के लार्ज मॉलिक्यूल्स है लाइक ग्लूकोज नीड कैरियर प्रोटीन,
यहाँ पे इनको कैरी करने के लिए ना कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है तो पास थ्रू द मेम्ब्रेन, इनको जब मेम्ब्रेन पास करनी होती है तो इनको प्रोटीन की, कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। डिफ्यूजन के अंदर ये बोलना चाह रहा है कि क्या होगा, लार्ज मॉलिक्यूल्स को पास होने के लिए मेम्ब्रेन के थ्रू इनको कैरियर प्रोटीन की नीड होती है। तो ये तीनों के अंदर क्या है, डिफ्यूजन के अंदर क्या है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन आ रहा है। जैसे हमारा O2 है, ब्लड के अंदर जब आता है, मिक्स होता है, एंटर करता है ब्लड के अंदर, किसके अंदर, लंग्स के अंदर। उसके बाद आता है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के अंदर क्या, जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसकी मूवमेंट हो रही है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगा हमारा वाटर मूवमेंट इन आरबीसी। उसके बाद आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके अंदर हमारे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको कैरियर प्रोटीन की नीड होती है जब वो लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी मेम्ब्रेन को अक्रॉस करे या फिर पास कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एक्टिव। एक्टिव के अंदर क्या है, जब आप लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं, जब आप लोग स्टेयर्स चढ़ते हैं, आप लोग को एनर्जी चाहिए होती है, आप लोग की एनर्जी लगती है, तगड़े वाली लगती है, और नीड एनर्जी, यूजेस एटीपी एनर्जी टू मूव सब्सटेंसेस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये मांगता है रिश्वत कि मेरे को दो रिश्वत। कैसे, जब ये लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाएगा तो ये बोलेगा मुझे दो एनर्जी, मुझे चाहिए एटीपी, उसी के बाद मैं ऊपर जा पाऊंगा। आप लोग को जब आप लोग स्टेयर्स चढ़ते हो तो क्या होता है, जब आप लोग रैंप चढ़ते हो आप लोग की बॉडी एनर्जी मांगती है कि अगर एनर्जी नहीं होगी तो वो नहीं चढ़ पाएंगे, बट एनर्जी होगी तो वो बहुत ही स्पीड से चढ़ पाएंगे। एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप इन नर्व सेल्स। आप लोगों ने 12th क्लास के 11th क्लास के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जो आप लोग का स्केलेटल सिस्टम उसके अंदर ये चीज पढ़ी होगी, सोडियम पोटेशियम पंप, और अभी भी आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही याद रख लीजिए। यहाँ पे ना सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो इसका एग्जांपल रहेगा। इसके अंदर क्या होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन क्या जा रही है, आपकी जो कंसंट्रेशन है सब्सटेंसेस की वो जा रही है। उसके बाद थर्ड आता है आप लोग का एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब क्या होता है, एंट्री करना, एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जिट करना। साइटोसिस यहाँ पर वर्ड दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या चीज आ रही है, सेल्स टेक्स इन मटेरियल, यहाँ पे इन एंट्री दे रहे हैं बाय फोल्डिंग द मेम्ब्रेन इनवर्ड्स। मेम्ब्रेन को फोल्ड करते हैं इनवर्ड, जैसे कि ये हमारी कोई भी मेम्ब्रेन है इसको इनवर्ड फोल्ड करेंगे एंड देन ये क्या करते हैं, जो भी हमारे सब्सटेंस है उसको इनसाइड लेकर के जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर एग्जांपल देंगे जैसे फेगोसाइटोसिस, जब हम लोग सेल जो है ईट करता है, ईटिंग करता है उस टाइम पे, और एक होता है पिनोसाइटोसिस, जब हमारा जो सेल है वो ड्रिंकिंग कर रहा होता है उस टाइम पे। यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंसेस आ जाते हैं, यहाँ पर सॉलिड सब्सटेंसेस पार्टिकल्स आ जाते हैं। अब एक्सो के अंदर क्या होता है, जो हमारा सेल है वो बाहर धकेल रहा है, थ्रोज आउट वेस्ट और सिक्रीशंस बाय फ्यूजिंग वेसिकल्स विद द सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो आपका सेल है वो अब बोल रहा है बस एग्जिट करो, इसको एग्जिट करो, एग्जिट करो। और ये एक्सो का मतलब यहाँ पे क्या, एग्जिट करना, थ्रोज आउट ये बाहर फेंक रहा है सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये था आप लोग का ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर मैंने तीन चीजें बताई हैं आप लोग को, एक होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव के अंदर हमारी तीन चीजें और आती हैं, फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन, सेकंड वन इज ऑस्मोसिस एंड थर्ड वन इज योर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके बाद एक्टिव के अंदर मैंने आप लोग बताया लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाना होता है। एंडो के अंदर मैंने बताया कि जो सेल है वो इनसाइड ले रहा है, फोल्डिंग इनसाइड करके। इसके अंदर आपका फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस आ जाता है। और एक्सोसाइटोसिस के अंदर क्या है, जो आपका जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको सेल बाहर फेंक रहा है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। होप सो आप लोगों को ये जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं, दो टॉपिक पढ़ाए हैं, इजीली समझ आ गए हूं। अगर कोई भी फिर भी डाउट आता है तो मेक श्योर आप लोग कमेंट में लिख के जा रहे हैं, अपना डाउट लिखिए। मैं आप लोगों के डाउट्स पूरे एड्रेस करने की कोशिश करूंगी। इसी के साथ हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं आप तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, जो समझना है उसको दोबारा अंडरलाइन करके रख लीजिएगा। जब हमारी कोई भी वीडियो आती है और वो टॉपिक मैं समझाती हूँ, अगर तब भी समझना है, ऐसा होगा नहीं कि नहीं समझ आए, बट फिर भी अगर 1% ना आए तो आप लोग कमेंट में लिख के जाइएगा। मैं आप लोग के जो भी डाउट्स हैं उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। फॉलो करना है 65 डेज हार्ट चैलेंज मेरे साथ, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर ये होगा कि कब करें, ठीक है। तो ये करना है, अगर अब भी शुरू नहीं करोगे फिर कभी नहीं कर पाओगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इन 65 डेज हार्ट चैलेंज की सीरीज में। मैं मिलती रहूंगी आपसे हर वीक। इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन।